डी स्टूडेंट, अब बारी है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। अकाउंटिंग रेशियो के सारे इलस्ट्रेशन क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, सारे फार्मूले पढ़ चुके हैं, हर एक फार्मूलों को डिटेल से हमने समझाया भी है, लिखवाया ही है। अब उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उसको सॉल्व करेंगे एक बाय एक। आज हम बात करेंगे 6 क्वेश्चन की, जो कि रिलेटेड है किसके, लिक्विडिटी रेशियो की, यानी कि करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, जिसका दूसरा नाम है आपका लिक्विड रेशियो, एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। तो ये 6 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 6 के 6 इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही कम समय में आप समझ जाएंगे कि ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, सारे इलस्ट्रेशन क्वेश्चन बता चुका हूं। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां देखिएगा, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। किसी में भी कोई डाउट है तो पूछिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राज और मिल्स लिमिटेड एंड कैलकुलेट करंट रेशियो। हमसे पूछा गया है करंट रेशियो। मैंने कहा क्वेश्चन पूरा पढ़ो, लास्ट तक पढ़ो कि इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, और पता करो क्या कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है करंट रेशियो, और जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। मतलब साफ है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें करंट एसेट्स भी चाहिए। बैलेंस शीट दिए होने का सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी दोनों ही डायरेक्टली गिवन होता है, लिखा रहता है ये करंट एसेट्स है, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर पास करंट लायबिलिटी में केवल एक ही आइटम है, तो हमारे पास करंट लायबिलिटी एक ही आइटम है, ट्रेड पेबल, और उसकी वैल्यू कितना है, उसकी वैल्यू है 72,000। ओके, लिख दिया। फिर हम ढूंढेंगे करंट एसेट्स का, यहाँ पर भी करंट एसेट्स, लेकिन करंट एसेट्स में हमारे 3 आइटम है और तीनों को ऐड करना पड़ेगा। क्या क्या है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश। तो तीनों ही आइटम को ऐड करेंगे। 58,800 प्लस 28,800 प्लस 59,400। अब इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो टोटल वैल्यू हमारा बन जाता है 1,44,000। कितना बनता है, 1,44,000, राइट। अब ऊपर ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में अप्लाई करो तो ये हो जाएगा करंट एसेट्स यानी कि 1,44,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी यानी कि 72,000। सॉरी, यहाँ पर 72 लाख लिख गया है, यहाँ पर 72,000 होगा, ठीक है, सॉरी फॉर मिस राइटिंग। तो यहाँ पर 72 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 72 से 144 को डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा 2 टाइम्स 72 टू ज़ा 144, तो यहाँ पर आ गया 2। तो ऐसे में इसको लिखने का तरीका रहता है करंट रेशियो इक्वल टू 2:1। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, क्योंकि आपका अक्सर ये रहता है कि समय स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं देता हूं। अब दे दिया, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर भी सेम हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है और हमसे पूछा गया है, लास्ट में देखिए लिखा हुआ है कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करंट रेशियो की, और करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी यहाँ गिवन है, 3 आइटम है, तीनों का आइटम को करंट लायबिलिटी इक्वल टू तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 लाख। ट्रेड पेबल दे रखा है 23,40,000 और शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे रखा है कितना, 60,000, 60,000। तो ये ऐड कर देंगे 23, 24 और 6, ये हो गया 30 लाख। करंट लायबिलिटी का टोटल कितना हो गया, 30 लाख, ठीक है। अब करंट एसेट्स चाहिए। करंट एसेट्स में हमारे पास 4 आइटम दे रखे हैं, यहाँ पर देखिए इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, चारों को ऐड करेंगे तो यहाँ हमारे पास हो गया करंट एसेट्स 12 लाख प्लस 9 लाख प्लस 2,28,000 प्लस ये हो गया 72,000। तो इन सबको अगर प्लस करते हैं तो इन सबका टोटल हमारे पास कितना आ रहा है, 24 लाख। कितना जा रहा है, 24 लाख। ओके, 24 आ गया, चलो ठीक हो गया। अब इस वैल्यू को फॉर्मूले में रखिए, करंट रेशियो इक्वल टू 24 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख। अब 5 जीरो को 5 जीरो से काट दिया, 30 से डिवाइड करके 3 8 24 यानी कि हो गया 0.81। तो ऐसे में करंट रेशियो इक्वल टू हो गया 0.8:1, हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। अब यहीं पर हमसे दूसरा पूछा गया लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो, और जहां पर लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है
लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्री को इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो या तो करंट एसेट्स के टोटल में से इन्वेंट्री हटा दो, तो यहां से इन्वेंट्री को हटा देंगे तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा लिक्विड रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स 24 लाख, इसमें से इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे, इन्वेंट्री हमारे पास है 12 लाख, करंट लायबिलिटी कितना हो गया 30 लाख, सेम क्वेश्चन है, तो यहां पर 24 माइनस 12 कितना हो जाएगा 12 लाख ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 30 लाख। ओके, कैलकुलेट करेंगे, 5 जीरो को 5 जीरो से काट दिया, 3 4 12, तो ये 0.4:1, तो यहाँ पर हमारे पास लिक्विड रेशियो इक्वल टू आ गया 0.4:1, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए, कोई डाउट हो कैलकुलेशन से रिलेटेड, समझने में, फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ भी हो, देन आस्क सर हमें ये डाउट है इस तरीके से, तो आप जरूर बताइएगा, मैं इसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी इसी तरह से है। करंट रेशियो हमारे पास गिवन है 3.5:1, वर्किंग कैपिटल गिवन है 90,000, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। भाई हमारे पास करंट रेशियो गिवन है 3.5:1, ठीक है, और हमारे पास वर्किंग कैपिटल गिवन है कितना 90,000, और हमसे पूछा गया है करंट एसेट्स कितना होगा और करंट लायबिलिटी कितना होगा। ठीक है, अब भाई करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी गिवन है, जब वहीं पर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। जो करंट रेशियो गिवन है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि ये जो रेशियो दे रखा है ना 3.5:1, ये करंट एसेट्स का है, उसको मान लेते हैं ये x है और ये x है, तो इसका मतलब होता है वर्किंग कैपिटल हमारे पास 90,000 है, करंट एसेट्स को हमने माना 3.5x और करंट लायबिलिटी हो गया हमारे पास x, तो ये हो गया 90,000 इक्वल टू 2.5x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 90,000 डिवाइडेड बाय 2.5, तो x इक्वल टू हो जाएगा, हम पॉइंट हटाते हैं 0 बढ़ाते हैं, तो 25 से हम क्या करेंगे 90 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 36,000। तो यहां पर x क्या है करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी आ गया हमें हमारे पास, तो यहां पर करंट लायबिलिटी हमारे पास आ गया ₹36,000। हमें करंट एसेट्स भी चाहिए, तो करंट एसेट्स इक्वल टू करंट लायबिलिटी मल्टीप्लाई 3.5, तो हो जाएगा 36,000 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो यहां कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाएगा 1,26,000, आंसर हो गया। ठीक है, देखिए बिल्कुल सिंपल है, आपको बस लॉजिक समझना है। भाई वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का डिफरेंस होता है, तो करंट लायबिलिटी और करंट रेशियो दे रखे, इसका मतलब रेशियो का मतलब दोनों को x मान लेंगे, उस कंप्लीट हो गया कैलकुलेशन। डाउट हो तो जरूर बताइएगा, आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है तो लाइक करके शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में। करना क्या है, और शाइन लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो ऑफ 4.5:1। क्वेश्चन नंबर 4, क्विक रेशियो एंड करंट रेशियो दोनों दे रखा है, तो जो दे रखा है वो लिख दो, करंट रेशियो इक्वल टू 4.5:1, यहां पर क्विक रेशियो इक्वल टू 3:1, और हमारे पास इन्वेंट्री गिवन है एंड इन्वेंट्री इक्वल टू ₹36,000। पूछा गया है भाई करंट लायबिलिटी कितना होगा और करंट एसेट्स कितना होगा। चलो खैर यहाँ पर भी भाई क्विक रेशियो और करंट रेशियो दोनों दे रखा है, तो यहाँ पर करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, वहीं पर क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर हमने करंट लायबिलिटी को x मान लिया तो करंट एसेट्स हो जाएगा 4.5x और क्विक एसेट्स जाएगा 3x। तो ऐसे में इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। इन्वेंट्री हो गया 36,000, करंट एसेट्स हमारे पास हो गया 4.5x और क्विक एसेट्स हो गया 3x। तो कैलकुलेट करेंगे 36,000 इक्वल टू 1.5x, तो ऐसे में x इक्वल टू हो जाएगा 36,000 डिवाइडेड बाय 15,
1.5। अब पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, तो यहाँ पर आ जाएगा 25, 15, 15 दूनी 30, 15 4 60, यानी कि 24,000 आ गया। एक्स हमारा क्या है, करंट लायबिलिटी, दैट इज करंट लायबिलिटी इक्वल टू ₹24,000 आ गया। ठीक है, 24,000 आ गया। तो अब हमारे पास करंट एसेट्स भी पूछा गया है, तो यहां पर करंट एसेट्स इक्वल टू हो जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई बाय 4.5। तो 24,000 और 4.5 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया कितना, ₹1,08,000 आंसर। ओके, क्लियर। अब देखिए सिंपलेस्ट, ये भी उसी तरह से क्वेश्चन था। आने वाला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन होगा। लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बस फॉर्मूले याद रखिएगा किससे क्या बन रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी गिवन है 75,000 इफ करंट रेशियो इज 4:1। करंट रेशियो गिवन है हमारे पास 4:1। करंट लायबिलिटी गिवन है ₹75,000। ठीक है, लिक्विड रेशियो भी हमारे पास गिवन है, लिक्विड रेशियो इक्वल टू 1:1। पूछा गया है करंट एसेट्स कितना होगा, पूछा गया है लिक्विड एसेट्स कितना होगा, और पूछा गया है इन्वेंट्री कितना होगा, इन्वेंट्री कितना होगा। ठीक है भाई, जब हमारे पास ये दोनों एसेट्स दे रखा है तो यहाँ पर करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाओ, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो कितना दे रखा है यहाँ पर 4/1, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी हमारे पास दे रखा है 75,000। तो यहाँ से करंट एसेट्स इक्वल टू हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 75,000। तो करंट एसेट इक्वल टू कितना जाएगा, 4 5 20 28 29 30। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास कितना, 3 लाख। करंट एसेट्स आ गया। जैसे ही करंट एसेट्स आ जाएगा, अब क्या निकालना है यहाँ पर, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट निकालने के लिए हमारे पास लिक्विड रेशियो गिवन है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। चलिए, तो यहां पर हो गया लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। 1/1 इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी कितना दे रखा है 75,000। इसका मतलब साफ है कि हमारा लिक्विड एसेट्स भी कितना हो जाएगा, ₹75,000। एक और आ गया। ठीक है, अब करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स दोनों दे रखा है, इसका यूज करो और इन्वेंट्री निकालो, दैट इज इन्वेंट्री इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। करंट एसेट कैलकुलेट किया हमने 3 लाख माइनस 75,000, तो हमारे पास आ गया 2,25,000। ठीक है, तीसरा भी आ गया। सिंपल, कोई डाउट नहीं, कोई भी डाउट है तो मैं हूं ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो आपका सॉल्व होगा, सॉल्यूशन होगा हर एक चीज का। हांडा लिमिटेड हैज इन्वेंट्री ऑफ ₹20,000। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, क्योंकि इसके बाद हम अगले फॉर्मूले की तरफ आ जाएंगे। सॉल्वेंसी हो गया, बस मिक्स हो दे रखा है। टोटल लिक्विड एसेट्स दे रखा है हमारे पास 1 लाख। क्विक रेशियो दे रखा है 2:1। कैलकुलेट करंट रेशियो, हमें करंट रेशियो निकालने के लिए कहा गया। भाई हमारे पास जब क्विक रेशियो गिवन है, क्विक रेशियो इक्वल टू 2:1, तो यहाँ पर क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगा दो, क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये हो गया 2/1 इक्वल टू लिक्विड एसेट और क्विक एसेट इनकी दे रखा है, कितना दे रखा है 1 लाख। तो यहां से करंट लायबिलिटी आ गया, तो करंट लायबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, यानी कि करंट लायबिलिटी इक्वल टू कितना हो गया, ₹50,000। हमें निकालना है करंट रेशियो, हमें करंट रेशियो के लिए चाहिए करंट एसेट्स। तो करंट एसेट इक्वल टू होता है क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री। तो क्विक एसेट्स हमारे पास दे रखा है 1 लाख और इन्वेंट्री दे रखा है देखो 20,000। तो ये हो गया 1,20,000 करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी हमने निकाल लिया, फॉर्मूला लगा दो, दैट इज करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इक्वल टू ये हो गया 1,20,000 डिवाइडेड बाई 50,000। तो यहां पर हो गया 5 दूनी 10, 5 4 20, 4.2.4, मतलब करंट रेशियो इक्वल टू हो गया 2.4:1। ठीक है, समझ में आ गया। तो जल्दी से
लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में, चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म करके कैश फ्लो में जाना है, फिर पीओक्यू भी करना है। थैंक यू एंड बाय।